क्या बताऊं दोस्तों, विष्णु राज की तबीयत इतनी ज्यादा खराब है जेल में, इतनी ज्यादा खराब है कि उसकी मतलब अब क्या ही बताएं दोस्तों। बहुत ज्यादा दुख हो रहा है ये बातें सुन करके हमको। और मेरी बात हुई है और उसके बाद सारी बातें हमको पता चली है। बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है मुझे खुद ही सुन के कि वो क्या कर्म किया है, जो अपने कर्मों की सजा वो भोग रहा है दोस्तों। अगर जो ऐसा वो कर्म नहीं किया होता तो भगवान उसको सजा नहीं देते। हमारी बातें कड़वी जरूर होती है, लेकिन आप लोग गौर से देखिए तो बातों में सच्चाई भी होती है, ठीक है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम है दोस्तों। और मन बहुत दुखी है क्योंकि किसी को भी अचानक से जान पहचान रहे हैं। और उसको सुनो सुनो मालती का भी सुनी थी तो मैं शॉक्ड हो गई थी। और विष्णु का भी आज मेरी बात हुई है। जानते हैं आप लोग, महादेव से मेरी बात होती है और महादेव इतना अच्छा लड़का है दोस्तों कि वो एक एक बातें जो है पॉइंट टू पॉइंट हमको बहुत वो मानता है, मेरी बहुत इज्जत करता है। वो मेरे मतलब अपनी बड़ी बहन ही मानता है मुझे महादेव। इसलिए महादेव की बातें जो है ना मुझे हमेशा सत्य ही लगती है, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलता है। वो जाता है मिलने, जो चीजें होती है वो मुझे बताता है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने एक सेकंड, कोई आ गया। तो हाँ दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि जो भी चीजें रहती हैं आप लोग के बीच में जाती है, महादेव से मेरी बात होती है तो मैं आप लोग को बताती हूँ। क्योंकि महादेव की रिकॉर्डिंग मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि वो लड़का इतना अच्छा है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। मुझे इतना सम्मान करता है और मैं उसका विश्वास रिकॉर्डिंग करके नहीं तोड़ना चाहती हूँ दोस्तों। क्योंकि वो मैं चाहती तो उसका रिकॉर्डिंग करके अपना डाल देती, लेकिन नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना। मुझसे बताया है, अपना हमदर्द समझ के ही बताया। और वो रो देता है, पता है आप लोग को, जब बात करता है ना महादेव तो रो देता है विष्णु के बारे में। कह रहा था कि दीदी बताइए कि वो उसकी इतनी ज्यादा तबीयत खराब है, पता नहीं वो बचेगा कि नहीं बचेगा, वो जेल में है। और उसकी दवा मैं करवा रहा हूँ, जब तक मेरे पास पैसे, पता है, दो चैनल का पैसा दो चैनल का पैसा सिर्फ उसके इलाज में लगता है। इसके चैनल से भी लगता है, क्योंकि दोस्तों देखिए, उसका विष्णु के चैनल से ज्यादा अर्निंग नहीं होती है, ठीक है। जो विष्णु के चैनल पे काम करता है उसे बहुत महीने में आ जाता है, तो थोड़ा बहुत आ जाता है, तो उससे उसका दवा नहीं चल पाती है। तो ये अपने चैनल से भी लगाता है और लगातार आप लोग देख रहे हैं मेहनत कर रहा है महादेव, लगातार वीडियो बेचारा शूट करता है, लगातार अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठा रखा है। तो दोस्तों बेचारा जो है मुझे सारी चीजें बताया कि दीदी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है उनकी, विष्णु चौहान की। और मुझे लगता है कि वो जेल में ही मतलब खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो जिस तरह से रिएक्ट कर रहा है, जिस तरह से उसको देखने में लग रहा है, उसकी बार बार तबीयत खराब आना, मुंह से झाग आना और दुनिया भर की चीजें बताया है उसको। इतनी इतनी ज्यादा उसकी तबीयत खराब है कि मत पूछिए आप लोग। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम भाषणबाजी नहीं करते। आप सभी को पता है कि हम लोग यार सब लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। जो लोग भौंकते हैं ना, इनके यहाँ जाके उनके वहां जाके जो दलाली गिरी करते हैं ना, हम उनमें से नहीं, हम डायरेक्ट बात करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात करके हम पता लगाते हैं। और लोगों की तरह नहीं, नीच है लोग तो नीचता दिखाते हैं। जैसे नीच होते हैं ना, जो लोग नीच होते हैं वो नीचता दिखाते हैं, तो वो काम पांडे जी नहीं करते हैं। पांडे जी का काम है कि जो भी है क्लियर करो, क्लियर करके पब्लिक को बताओ, ठीक है ना। हम लुपुर छिपिर में नहीं रहते हैं। तो दोस्तों मैंने बोला कि महादेव हिम्मत रखो, क्या करोगे, अब जो भी हुआ अब भगवान की देन है। पता नहीं उसका कौन सा कर्म कष्ट वो भोग रहा है, कौन सा कर्म की, मैंने महादेव से ऐसे डायरेक्टली बोला कि पता नहीं वो कौन से कर्मों का कष्ट भोग रहा है, तुम लोगों को भी भोगा रहा है, सबको भोगा रहा है, भगवान जाने। अब सीधा मतलब यही है दोस्तों कि वो छूटेगा तो सिर्फ और सिर्फ अपने जो है ससुर की वजह से ही वो बाहर आ सकता है। लेकिन ये भी मैं बता दे रही हूँ, वो बाहर भी आएगा ना तो वो उसके अंदर वो चीजें नहीं रही हैं कि वो ब्याह करेगा, मेहरी रखेगा और मतलब कुछ चीजें उसके अंदर रही ही नहीं है कि वो शादी करे या फिर अपनी दुनिया बसाए, ये चीज नहीं रही है उसके अंदर। और ये सारी चीजें हमको महादेव द्वारा पता चली दोस्तों। और देखिए महादेव कहीं से गलत नहीं, वो बच्चा अपने परिवार को चला रहा है, अपने परिवार अपने भाई के लिए लड़ाई लड़ रहा है, वो अपने भाई को जेल से छुड़वाने का प्रयास कर रहा है, केस देख रहा है, उसकी क्या ही गलती हम दे बताइए दोस्तों। हम देखिए, हमको हमारा महादेव ना खर्चा चलाएंगे ना तो कोई और चलाएगा, ठीक है ना। हमारा जो भाई पक्ष वाली बात है वही चीजें हम रखते हैं। और महादेव की क्या औकात, जो मेरा लोग बोलता है महादेव से जीती खाती है, महादेव की इतनी औकात नहीं है कि हमको जिया खिया लेगा, ठीक है ना। महादेव का रिएक्शन देना मेरा काम है, इसलिए इन लोगों के सब्सक्राइबर मेरे पे आए हुए हैं, इसलिए मैं वीडियो इन लोगों के ऊपर रिएक्शन देती हूँ ताकि मेरी वीडियो चले। सभी लोग जानते हैं कि रिएक्शन देती हूँ मैं, लेकिन अभी
मेरा देखिए रिएक्शन का चैनल है, मैं इन लोगों को छोड़ के दूसरे के ऊपर रिएक्शन दूंगी तो वो कोई नहीं देखेगा। लेकिन जो जिसके सब्सक्राइबर हैं उसी के ऊपर जाहिर सी बात है हमको रिएक्शन करना है दोस्तों। तो मेरा काम है, मैं कर रही हूँ, लेकिन जो बातें चीजें सच्चाई रहती है वो मैं आप पब्लिक के बीच में रखती हूँ, तो उसमें कोई मेरी गलती नहीं है, ठीक है। और दोस्तों क्या बताऊं, महादेव बहुत रो रहे थे, बोल रहे थे वो गया है नेपाल, इतना रो रहा था, कह रहा है कि मतलब क्या ही बताऊं दीदी, इतना मैं परेशान हूँ, विष्णु का उधर फोन आया उधर से और मैं इधर एकदम परेशान हो गया हूँ, भैया की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैं बोली कि क्या कर सकते हो तुम, तड़प के क्या करोगे, रो के क्या करोगे, अब जो कर सकते हैं मालती के पिताजी ही कर सकते हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। मैंने सीधा बोला है दोस्तों, क्योंकि वो लड़का लड़ रहा है, वो लड़का कर रहा है, अपने जानते हुए बहुत कर रहा है। वो आज नाचता है गाता है, लोग कहते हैं ऐश करता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ ना कि वो कितना ऐश करता है। वो नाचता है गाता है, वीडियो शूट करता है, वीडियो बनाता है, किस लिए बनाता है, सिर्फ अपने परिवार के लिए बनाता है। उसका माँ बाप है, उसके पिताजी की इतनी तबीयत खराब थी, अभी दवा चल रही है उसके पिताजी की, उसके बाद से उसके पास माँ है, भाई है, बहन है, और ऊपर से एक भाई जेल में है, उसको भी वो देख रहा है, तो कहाँ से वो काम नहीं करेगा, तो वो घर पे रहेगा तो उसका खर्चा नहीं ना कोई चला देगा दोस्तों। तो सारी चीजें हैं, तो महादेव कहीं से हमको गलत नहीं लगता है। अब आप लोग को क्या लगता है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए निष्पक्ष हमने अपनी बातें रखी हैं आप लोगों के बीच में, वीडियो के अकॉर्डिंग रिएक्शन होता है, लेकिन ये जो चीजें चल रही हैं सोशल मीडिया पे उसी के अकॉर्डिंग हम रिएक्शन दिए हैं दोस्तों। और जो लोग फटफड़ाते हैं ना कि महादेव मेरे भाई हैं, मेरे बंधु हैं, मेरे ये है मेरा, चलो वो सबका भाई है, वो सबका भाई है, सबसे इज्जत से पेश आता है, लेकिन वो मुझे अच्छी तरह से समझता है कि दीदी क्या है और कैसी हैं, और मेरी बहुत ही इज्जत करता है। इसके लिए मैं उसको बहुत मानती हूँ दोस्तों, महादेव को मैं बहुत मानती हूँ, क्योंकि मैंने उसको इतना उल्टा सीधा बोला, इतना गलत गलत बोला, लेकिन वो बंदा कभी मुझे पलट के जवाब नहीं दिया कि दीदी आपने मुझे इतना गंदा गंदा क्यों बोला। और स्ट्राइक की बात लोग करते हैं, स्ट्राइक वो मेरे चैनल पे स्ट्राइक मारा ही नहीं था, ठीक है ना, मैं उसके सामने पूछवा दूंगी। जो लोग बोलते हैं महादेव स्ट्राइक दिया था ना, महादेव हमको स्ट्राइक नहीं दिया था, मैं उसके मुंह पे जब आऊंगी ना तो पूछवा दूंगी, ठीक है ना। महादेव इतना अच्छा लड़का मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा है, और महादेव कितना परेशान था मुझे पता है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करिएगा। जय माता दी, जय हिंद। बताइएगा विष्णु चौहान का क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मुझे नहीं लगता, अगर जो ज्यादा दिन अगर 2 4 5 महीना और जेल में रहा तो चल नहीं पाएगा, मुझे पता है, क्योंकि मैं देख रही हूँ, मैं खुद ही इसीलिए तो टिकट बनवा रही हूँ, मैं जल्दी से आ रही हूँ। अगले महीने में हो सकता है, अगले मार्च अप्रैल में मैं आ जाऊंगी। 1 2 अप्रैल का टिकट हो जाए, भगवान करे मैं आ जाऊंगी, जाऊंगी मिलने उससे, और सभी से लगभग मिलूंगी। मेरा देखिए कोई दुश्मन नहीं है, चाहे शांति हो, चाहे मालती हो, चाहे मालती की दीदी हो, चाहे जीजा हो, कोई भी हो, कोई भी मेरा दुश्मन नहीं है। जैसी वीडियो रहती है उसी के अकॉर्डिंग जो है मैं रिएक्शन देती हूँ। और कुछ लोगों को मिर्ची लग रही है, अगर जो कुछ भी हुआ तो मैं बता दूंगी। चलिए ठीक है, बाय।